करते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड या फिर फॉरेन ट्रेड क्या होता है, हम सबको पता है कि भाई फॉरेन कंट्रीज से हमने ट्रेड करना है या बिजनेस करना है, उस चीज़ को हम इंटरनेशनल ट्रेड कहते हैं। सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जितने भी सेल या परचेज जो भी गुड्स होते हैं, जो भी सर्विसेज होती हैं, जो उनकी हम दूसरी कंपनी से जो डिफरेंट कंट्रीज़ में होती हैं, उनको हम फॉरेन ट्रेड या फिर हम इंटरनेशनल ट्रेड के नाम से भी जानते हैं। कंज्यूमर गुड्स हम सेल एंड परचेज करते हैं, हम रॉ मटेरियल सेल एंड परचेज करते हैं, हम फूड आइटम्स, मशीनरीज, ये सारी जो चीज़ें हैं हम इंटरनेशनल मार्केट में सेल एंड परचेज करते हैं। मशीनरीज जो बड़ी मशीनरीज होती है, इक्विपमेंट्स, फूड आइटम्स हमें पता है। कंज्यूमर गुड्स जो कंज्यूमर्स हैं उनको क्या बेसिक चीज़ें यूज़ आती है, वो सारे कंज्यूमर गुड्स हो गए। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, इलेक्ट्रिक आइटम्स, ये सारी चीज़ें। इंटरनेशनल ट्रेड जो होता है वो कंट्रीज़ को हम लोग क्यों अपना इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं, क्योंकि जो दूसरी कंट्री से हमारा जो इंटरेक्शन है वो बढ़ सके, हमारा जो कमोडिटी है हमारी कंट्री की, वो जो कमोडिटी है वो दूसरी कंट्रीज़ में जाकर और ज़्यादा वो एक्सप्लोर हो सके। और जो हमारा मार्केट है, इस इंटरनेशनल ट्रेड की वजह से जो हमारा मार्केट है वो और ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो रहा है। बहुत ज़्यादा कंपटीशन इस वजह से हमारे मार्केट में चल रहा है। अब आज के टाइम में हम हर चीज़ ब्रांडेड लेना पसंद करते हैं। हम किसी ब्रांड से नीचे नहीं आते। हम ज़ारा का ब्रांड ले लिया, हमने वैन हुसैन का ब्रांड ले लिया, कोई भी ब्रांड, हम ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड शूज़, ब्रांडेड परफ्यूम्स, हर चीज़ हम ब्रांडेड यूज़ करते हैं। अब वो जो ब्रांडेड चीज़ें हैं वो सारी कहाँ से आती है, वो इंटरनेशनल ट्रेडिंग से या इंटरनेशनल मार्केट से ही हम लोगों को आती है। अब यहाँ पे इंडिया में आपने देखा होगा कि कितना बड़ा ज़ारा का शोरूम है या फिर कितना बड़ा नाइकी का शोरूम है, हमारे जोधपुर में भी इतने सारे शोरूम्स हैं। तो ये सारे क्या है, इंटरनेशनल ट्रेड के एक कॉम्पिटिटिव या फिर एक कॉम्पिटिशन ब्रांड्स हैं जो हमें दिखाते हैं कि भाई हमारा जो मार्केट है, जो हमारी जो कंट्री है, वो इंटरनेशनल मार्केट में आज के टाइम में कितनी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है। ओके, ये बता रहा है कि जो हमारे प्रोडक्ट होते हैं जो कॉम्पिटिटिव मार्केट में, कि भाई जिसके ज़्यादा प्रोडक्ट जितने चीपर होंगे, कम प्राइस के होंगे, उसका प्रोडक्ट ऑब्वियस ही बात है वो ज़्यादा बिकेगा। अब जैसे लोकल मार्केट में हम लोग क्या सोचते हैं कि ये चीज़ ब्रांडेड नहीं है तो हम इसको नहीं खरीदना चाहते, या ये चीज़ लोकल है तो एवं है, लोकल मार्केट का है या इंडिया का बना हुआ है तो इसकी गारंटी नहीं होगी या इतना नहीं चलेगा। तो अब ब्रांडेड मार्केट में या इंटरनेशनल मार्केट में जो चीज़ सस्ती होती है हम वो चीज़ ज़्यादा लेना पसंद करते हैं। तो इसी वजह से भी जो कंपटीशन है वो इतना रहता है कि अब ज़ारा का ब्रांड है या नाइकी का ब्रांड है या कोई दूसरा ब्रांड है, वो सेल लगा देता है, दिवाली ऑफर्स या किसी भी टाइप का कुछ भी ऑफर लगा देता है, उस टाइम हम ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं लोगों उन ब्रांड्स की तरफ या उस मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट की तरफ, जिससे कि जो उनका ब्रांड है वो ज़्यादा से ज़्यादा वो प्रमोट कर सके। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये इंटरनेशनल मार्केट्स की स्ट्रैटेजीज होती हैं। अब ये बता रहा है हमको, अब कॉम्पोजिशन ऑफ इंडियन फॉरेन ट्रेड इंपोर्ट्स, हमारा जो टॉपिक ये है कि भाई कॉम्पोजिशन ऑफ इंडियन फॉरेन ट्रेड इंपोर्ट्स में ये एक स्टडी है कंट्री के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स की, गुड्स की, सर्विसेज की, जो हम कॉम्पोजिशन कर सके। कॉम्पोजिशन ऑफ ट्रेड, कि भाई हम जब ट्रेड कर रहे हैं, जब हम लाना ले जाना कर रहे हैं, तो उस चीज़ में कितनी चीज़ें आ रही हैं, कितनी चीज़ें जा रही हैं, उन सब चीज़ों की जब हम स्टडी करते हैं, उस चीज़ को हम कॉम्पोजिशन ऑफ फॉरेन ट्रेड मार्केट बोलेंगे या फिर फॉरेन ट्रेड इंपोर्ट या फिर उसकी स्टडी बोलेंगे। ये हमको इन्फॉर्मेशन देती है कि भाई हमारी कंट्री के या दूसरी कंट्री के कितने गुड्स सर्विसेज आए हैं बाहर से या हमने भेजे हैं बाहर। ये नेशनल स्ट्रक्चर्स एंड लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट बताती है कंट्री का। ये अगर हम अपनी कंट्री की बात करें तो ये हमारी कंट्री का नेशनल स्ट्रक्चर या नेशनल लेवल क्या है, कि भाई ग्लोबली हमारी कंट्री किस लेवल पर है और उसका स्ट्रक्चर कैसा है, कि वो डेवलपिंग कंट्री है, वो डेवलप्ड कंट्री है या वो अंडर डेवलप्ड कंट्री है। ओके, नेक्स्ट ये बोल रहा है कि हम लोग बहुत सारी जो चीज़ें हैं, ये जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है या फिर ये जो हमारा इंडियन फॉरेन ट्रेड या इंटरनेशनल ट्रेड है, ये हमारी नेशनल इनकम में भी कंट्रीब्यूट करता है। ये बताता है कि भाई कंट्री की नेशनल इनकम किस हिसाब से सेट हो रही है या किस हिसाब से बन रही है। बूस्ट इकोनॉमी बाय अलाउइंग इंडियाज एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट्स टू राइज सिग्निफिकेंटली। ये ऑब्वियस सी बात है, अगर सिग्निफिकेंटली राइज होगा मतलब जल्दी लेवल पे ये राइज होगा तो हमारे इंडिया की जो इकोनॉमी है वो भी सिग्निफिकेंटली या फिर रैपिडली राइज होगी। ओके,
अब ये बोल रहा है कि भाई यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम एक्सपोर्ट करते हैं, जैसे कि हम फिनिश गुड्स, इक्विपमेंट्स, मशीनरीज, रॉ मटेरियल्स, ये सारी जो कमोडिटीज़ हैं या ये सारे जो गुड्स या तो सर्विसेज है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ से हमारी कंट्री से एक्सपोर्ट करते हैं दूसरी कंट्री में। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहा है कि भाई फाइनेंशियल ईयर में कंपोजिशन ऑफ इंडियाज़ इम्पोर्ट बास्केट, अब कौन कौन सी चीज़ें जो हैं इंपोर्ट करता है इंडिया। इंपोर्ट करता है ऑयल्स, पल्सेस, मशीनरीज, केमिकल्स, हार्डवेयर, फार्मास्यूटिकल्स, डाइज जो होती है, यार्न्स जो वूल होता है, पेपर, ग्रेन्स, नॉन फेरस मेटल्स, कार एक्सेट्रा। ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस के टाइम पे हम ये सारी चीज़ें इंपोर्ट करते थे, हम ये सारी चीज़ें देते थे, right? With the advent of planning and the emphasis on the establishing capital goods and engineering sector, the government was required to purchase a large number of capital equipments and maintenance import. ये सारी चीज़ें हम import करते थे, लेकिन इसके साथ maintenance का जो इन सब चीज़ों को रखने का जो खर्चा आता था, उस खर्चे के लिए हमारे पास फंड्स थोड़े से नहीं थे, तो इसलिए गवर्नमेंट ने बोला कि भाई हम इन सारे प्रोडक्ट्स के अलावा जो इंजीनियरिंग इक्विपमेंट्स होते हैं, इंजीनियरिंग इक्विपमेंट्स आप सबको पता ही होंगे कि भाई जो मशीनरीज होती हैं, जो इक्विपमेंट्स होते हैं, जो ये सारे टेक्नोलॉजिकल आइटम्स, जितनी भी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें भी हम इंपोर्ट करना या उन सब चीज़ों को हम एक्सपोर्ट करना स्टार्ट करें कि ये जो चीज़ें जितने भी कंज्यूमर गुड्स हैं उनको हम मेंटेन करके रख सकें हमारे पास। फाइनेंशियल ईयर 2020 कुछ मेन इंपोर्ट्स हुए हैं, जिस वजह से जो हमारा परसेंटेज है, ओवरऑल परसेंटेज, वो 70.6% ओवरऑल इंपोर्ट्स रहा इन द फाइनेंशियल ईयर 2022। अब हम यहाँ पे सिर्फ फैक्ट्स की बातें करेंगे, फैक्ट्स बताएंगे कि भाई 20 हम यहाँ पे बेस ईयर एक 2013 लिया है और 2003 यहाँ पर बेस ईयर लेके इन लोगों ने डिसाइड किया, और 2022 को बेस ईयर लिया है। बेस ईयर की भाई 10 ईयर्स का गैप लेके उन्होंने बेस ईयर लिया कि भाई पिछले 10 सालों में क्या था, उससे पिछले 10 सालों में क्या था, और अपकमिंग जो 10 साल है उनमें हमारा जो फॉरेन ट्रेड है वो कैसा हो जाएगा। अब यहाँ पे उन्होंने 2020 को बेस ईयर लेके अगर हम ये बात करें कि अभी प्रेजेंट में जो जितने भी फैक्ट्स हैं या फिर कितने भी गुड्स सर्विसेज जो भी हम लोग इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वो सारी क्या है। अब 3 कैटेगरीज हैं जिसमें हम लोगों ने जो हमारे इंपोर्ट्स किए हैं, इंपोर्ट्स मतलब हमारे चीज़ें हमने सेल करी हैं। एक तो है सबसे पहले रॉ मटेरियल्स। रॉ मटेरियल्स में पेट्रोलियम ऑयल, एडिबल ऑयल, आयरन, स्टील, फर्टिलाइजर्स, प्रेशियस स्टोन्स, पर्ल्स एंड ये सारे जितनी भी कमोडिटीज़, जितनी भी चीज़ें आती हैं हमारे रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल मतलब जो हमारा कच्चा माल जो होता है, जिसको हम कच्चा माल कहते हैं, जिसको सामान बनाने के लिए जो चीज़ें हमको यूज़ आती है उसको हम रॉ मटेरियल्स कहते हैं। जैसे कि ऑयल हो गया, जेम्स हो गया, स्टोन्स हो गए। स्टोन्स जेम्स से ही हम किसी नेकलेस में उसको डाल सकते हैं, या फिर किसी स्टोन से ही वो कोई डायमंड का रूप लेगा या किसी शेप में हम उसको डाल सकते हैं। तो ये सब चीज़ें रॉ मटेरियल्स, कच्चा माल हो जाएगा जिसको हमको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना है। अब ये बता रहा है कि जो इसकी परसेंटेज है अभी तक 47%, 1960 से 61 से 80% जो है ये 80 to 81। अब यहाँ पे 60-61 की बात हो रही है और 80-81 की बात हो रही है कि भाई 47% से 80% जो है 81 तक, 1980 से 81 तक जो हमारा इम्पोर्ट्स था रॉ मटेरियल का वो बढ़ गया। 47 से 80% तक ये बढ़ गया, तो हमने रॉ मटेरियल ज़्यादा इम्पोर्ट किए, विच मीन्स। नेक्स्ट चीज़ ये बता रहा है कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। कंज्यूमर प्रोडक्ट्स कौन कौन से, हमने जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, इलेक्ट्रिकल आइटम्स, फूड ग्रेन्स, जितनी भी मेडिसिन्स, पेपर्स और ये जितनी भी सारी वो कमोडिटीज़ जो इस सेक्टर में या इस ग्रुप में आती हैं, वो सारी चीज़ें हमारी कंज्यूमर प्रोडक्ट्स से आ गई। कंज्यूमर प्रोडक्ट्स जो हम कंज्यूमर्स हैं, जो हम लोग यूज़ कर सकें। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, इलेक्ट्रिकल आइटम्स हम सब यूज़ करते हैं, फ़ोन, टेलीविजन्स, ये सब चीज़ें हम लोग यूज़ करते हैं, टैबलेट्स, लैपटॉप्स। फूड ग्रेन्स, खाने की चीज़ें हम सारे यूज़ करते हैं। हमको चॉकलेट्स इंपोर्टेड चाहिए, हमको हर चीज़ आजकल इंपोर्टेड बाहर की चाहिए। एंड मेडिसिन्स, हम अच्छी मेडिसिन्स लेना प्रेफर करते हैं। हम लोकल मेडिसिन्स या किसी लोकल डॉक्टर्स की मेडिसिन्स आजकल के टाइम में लेना नहीं पसंद करते। पेपर्स मीन्स कि भाई हम चाहते हैं कि भाई हमारा जो पेपर क्वालिटी हो या किसी भी चीज़ का हो वो एकदम अच्छा हो। हम रफ़ पेपर या जो पुराना पेपर है वो, जैसे पुराने टाइम में जो पेपर्स की क्वालिटी आती थी उससे अब पेपर्स की क्वालिटी कितनी इंप्रूव हो गई है, तो ये सारी चीज़ें हम इंपोर्ट करना स्टार्ट किए। अब यहाँ पे बोल रहा है कि भाई
जो हमारा थर्ड 5 ईयर प्लान था, उस जब हमारा थर्ड 5 ईयर प्लान जो हुआ था वो हमारा 1990-91 के बीच में जो था हमारा थर्ड 5 ईयर प्लान आया था। इस टाइम पे हम सबको पता है कि इंडिया में बहुत ज़्यादा क्राइसिस चल रही थी, तो यहाँ पे सेम उस क्राइसिस का इफ़ेक्ट हमारे कंज्यूमर प्रोडक्ट्स पर भी पड़ा, उनके एक्सपोर्ट पर, कि जो इनकी अमाउंट है हमारे कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का, वो अमाउंट सारा डाउन हो गया, वो डिक्रीज़ हो गया। जितनी भी उनकी इम्पोर्ट्स थी, उनकी जो वैल्यूज़ थी वो सारी कम होती गई, और जो फूड ग्रेन्स की जो है शॉर्टफॉल हो गई, मतलब कमी आ गई फूड ग्रेन्स की, मोस्टली खाने की चीज़ों की, क्योंकि इंडिया के खुद के पास खाने को नहीं बचा था इस टाइम पे, तो वो बाहर तो कहीं और किसी को क्या ही देता। तो इस टाइम पे फूड ग्रेन्स की बहुत ज़्यादा कमी आ गई थी, ये एक फैक्ट बताया है। सर हमने 50 के बाद से 1950 के बाद से हमारे जो 5 ईयर प्लान्स हैं वो बनाने शुरू कर दिए थे। जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था वो हमने 1952 56 से बनाया था। 61 to 66 तो बनाया था सर, लेकिन इसमें जो बोल रहा है ना कि भाई 1990 में जो हमारा प्लान था, थर्ड ईयर वाला प्लान जो था, वहाँ उस टाइम पे फूड ग्रेन्स की शॉर्टेज हो गई थी, क्योंकि यहाँ पे जब क्राइसिस हो गई थी, एक साल तक उस टाइम उनमें से थर्ड बता रहे हैं, क्योंकि तब 5 ईयर्स का उन्होंने इंडिपेंडेंस के बाद तब उन्होंने ये नहीं डिसाइड किया कि हम 5 ईयर्स तक बनाएंगे, उन्होंने ये डिसाइड किया था कि भाई हम 1 ईयर का पहले बना के देखेंगे, तो वो अगर सूट करेगा या फिर हमारी कंट्री को जमेगा कि भाई हमारी कंट्री डेवलप करी है, तो हम आगे उस चीज़ को फॉलो करेंगे। इसके बाद आके उन्होंने जो अपने 5 ईयर प्लान्स का जो सिस्टम था वो चेंज कर दिया। ओके, कंपोजिशन ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड। अब उस टाइम पे अब क्या बोल रहा है, प्रेजेंटली इंडिया हैज़ बिकम सेल्फ सफिशिएंट। अब हमको पता है कि इंडिया सेल्फ सफिशिएंट हो गई है फूड ग्रेन्स में। एक्सपोर्ट्स कितने हुए 2022 की अगर हम बात करें, यहाँ पे 8 ऐसे प्रोडक्ट्स हैं या फिर 8 ऐसे आइटम्स हैं जिसमें एक्सपोर्ट्स की जो ग्रोथ रेट है बाय द ईयर 2022 जो करंट ईयर चल रहा है, उसमें हमारी काफ़ी सारी ग्रोथ हुई है। इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स जितने भी हैं वो 26। अब ये चीज़ें जो फैक्ट्स हैं, सिर्फ हमको ये जो परसेंटेज है, सिर्फ वो चीज़ हमको याद रखनी है, या फिर ये चीज़ हमको कंसीडर करनी है कि कौन सी चीज़ फैक्ट चल रही है। अभी एक्सपोर्ट की बात करेंगे सर। हाँ, अब यहाँ पे एक्सपोर्ट्स की बात कर रहे हैं। एक मिनट। ओके, यहाँ पे एक बार इंपोर्ट्स, हाँ पहले हम इंपोर्ट्स देख लेते हैं कि भाई 2022 में पहले इंपोर्ट्स कितने थे, कितना परसेंट हमारे इंपोर्ट्स का बढ़ा यहाँ पर। इंपोर्ट्स इन द फाइनेंशियल ईयर 2022, जो अभी हमारा करंट ईयर भी चल रहा है। सबसे पहले यहाँ पर जो पेट्रोलियम और क्रूड प्रोडक्ट्स थे वो 25% तक टोटल उसका इंपोर्ट हो गया, 25.7% चल रहा है। प्लास्टिक मटेरियल्स और आर्टिफिशियल रेजिन्स जो होते हैं वो हमारे 3.3% चल रहे हैं। पर्ल्स, सेमी प्रेशियस एंड प्रेशियस स्टोन्स, ये जो होते हैं, जो मोती होते हैं और जो कुछ रूबीज़ और जो डायमंड से जो कम प्रेशियस होते हैं, वो सारे स्टोन्स 5% है। गोल्ड का 8.2% है। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का 11.8%, इलेक्ट्रॉनिक एंड नॉन इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स के 6.6%, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक केमिकल्स जो हैं वो 5%, कोल कोक, ये सारी जो लिक्विड चीज़ें हैं, कमोडिटीज़ हैं, वो सारी 4.9%। जो अभी हमारे फाइनेंशियल ईयर 2022 में जो बेसिक जो फैक्ट्स, जो करंट चीज़ें हैं, वो हमारी इतनी चीज़ें हमने अभी तक की इंपोर्ट करवाई हैं, इतना परसेंट उन सारी कमोडिटीज़ का। ये तो हमारी इंपोर्ट्स की बात हो गई। अब अगर हम एक्सपोर्ट्स बोले कि हमने कितना चीज़ें बाहर एक्सपोर्ट करी हैं, तो ये बोल रहा है यहाँ पे
ओके अब ये बोल रहा है कि इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स हैं वो दो तरीके के कैटेगरीज में डिवाइड कर रखे हैं हमने, एक तो ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट्स और एक नॉन ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट्स। ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट्स में वो सारी चीज़ें आती हैं जो ट्रेडिशनली इंक्लूडेड हैं। ट्रेडिशनली इंक्लूडेड मतलब जो हमारी कंट्री के बेसिक चीज़ें हैं, जैसे कि कॉफ़ी हो गया, जूट हो गया, टी हो गया, आयरन ओर हो गया, एनिमल स्किन हो गया, कॉटन मिनरल्स, फिश प्रोडक्ट्स, ये सारी जो चीज़ें हैं ये ट्रेडिशनल चीज़ें आती हैं। ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट में हमने इनको कैटेगराइज किया है। 80% जो है ऑल ओवर 80% जो है इन सब चीज़ों का आउट ऑफ 100 80% हमारा जो है ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट वाली जितनी भी कैटेगरीज हैं वो सारी चीज़ें एक्सपोर्ट हो रही हैं। These items contribution is gradually decreasing while non-traditional item contribution is increasing। लेकिन इनका जो contribution है ये gradually मतलब धीरे धीरे ये जो चीज़ें हैं इनका जो contribution है ये कम होता जा रहा है। On the other hand जो नॉन ट्रेडिशनल कैटेगरीज हैं, नॉन ट्रेडिशनल कैटेगरीज में हमारे आ जाती हैं इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जितने भी होते हैं, और इंजीनियरिंग गुड्स जितने भी हैं, शुगर, जितनी भी केमिकल्स, इलेक्ट्रिकल गुड्स, आयरन स्टील, लेदर गुड्स, जेम्स एंड ज्वेलरीज, ये सारे हमारे जो नॉन ट्रेडिशनल कैटेगरीज हैं उन सब में आ रहे हैं। और इनकी जो ग्रोथ है या फिर इनका जो कंट्रीब्यूशन है ये सब बढ़ता जा रहा है। और जो ट्रेडिशनल कंट्रीब्यूशन है, जो एक्सपोर्ट्स है, उनका जो कंट्रीब्यूशन है, उनका जो पार्टिसिपेशन है वो कम हो रहा है। इंजीनियरिंग गुड्स और पेट्रोलियम जो है ये टू मेजर कंपोनेंट्स हैं इंडिया के टोटल एक्सपोर्ट के, कि भाई जितना आधे से ज़्यादा मतलब टोटल एक्सपोर्ट जो इंडिया का जाता है उसके जो टू मेन कंपोनेंट्स वो इंजीनियरिंग गुड्स और पेट्रोलियम है। एक्सपोर्ट्स ऑफ इंजीनियरिंग गुड्स हैव क्लाइम्ड अप टू 101 बिलियन जो है एक्सपोर्ट हमारे कंट्री के। एक मिनट, एक्सपोर्ट्स इंजीनियरिंग गुड्स के फाइनेंशियल ईयर 2022 तक इतना बढ़ गए हैं। ओके 101 बिलियंस, जिसका मतलब है कि 49.8% आउट ऑफ 100 49.8% जो है जो हमारे एक्सपोर्ट्स हैं इंजीनियरिंग गुड्स के, जो इंजीनियरिंग गुड्स हैं उसके जो एक्सपोर्ट्स हैं वो 101 बिलियन। अगर हम मनी की बात करें इन टर्म्स ऑफ मनी, और अगर हम परसेंटेज की बात करें इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज 49.8%। पेट्रोलियम का जो एक्सपोर्ट्स है वो भी स्काई रॉकेटेड मतलब कि भाई वो बहुत ज़्यादा स्काई हाई हो गया है। स्काई हाई मतलब बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर पहुंच गया है, 22.2 बिलियंस हो गया है। 22.2 बिलियंस जो है वो हमारे फाइनेंशियल ईयर 22 में इस टाइम तक है, और 21 में हमारा 22 था, और अब जो है वो 25.5 बिलियंस जो है ये 22 में आ चुका है। फाइनेंशियल ईयर 22 में 21 की बात करें तो ये 22 था सिर्फ, और अगर 2022 की बात करें तो ये 25.5 बिलियंस जो है ये हमारे एक्सपोर्ट्स जो हैं पेट्रोलियम के केस में वो बढ़ चुके हैं। और इंजीनियरिंग गुड्स की अगर हम बात करें तो 49.8% जो है टोटल आउट ऑफ 100%, जिसको हम 101 बिलियन इन टर्म्स ऑफ मनी बोलेंगे, ये फाइनेंशियल ईयर 2022 तक इतना ज़्यादा रेज हो चुका है। अब ये बता रहा है कि कुछ एक्सपोर्ट्स कैटेगरीज़ हैं हमारी कंट्री की, जैसे हमने इंपोर्ट कैटेगरीज़ देखी उसी तरीके से कुछ एक्सपोर्ट कैटेगरीज़ भी हैं, जैसे कि इंजीनियरिंग गुड्स जो हैं अभी तक 26.9%, फाइनेंशियल ईयर 22 की बात करें तो 26.9% तक टोटल एक्सपोर्ट्स हुए हैं। ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिकल्स की बात करें तो वो 7.1% ही हुआ है। जेम्स एंड ज्वेलरीज की बात करें तो वो 9.4% हुआ है। ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स की बात करें तो वो सिर्फ 5.9% हुआ है। टेक्सटाइल्स की बात करें, कपड़े की बात करें तो वो 3.8 हुआ है ओनली। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की अगर हम बात करें तो वो 3.7। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स सबसे ज़्यादा 14.8, एंड कॉटन, यार्न, फैब्स, हैंडलूम प्रोडक्ट्स ये सब 3.7। तो इन शॉर्ट हमको ये सारी चीज़ें यही बता रही हैं कि जो पेट्रोलियम के जो प्रोडक्ट्स हैं
वो सबसे ज़्यादा हाई चल रहे हैं इस टाइम पे। फाइनेंशियल ईयर जो हम एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं फॉरेन एक्सपोर्ट्स में, उस टाइम पे जो पेट्रोलियम है ये सबसे ज़्यादा हाई पोजीशन पर चल रहा है इन द टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट्स। और अगर हम इंपोर्ट्स की बात करें तो 3.7, हाँ, कॉटन या फिर जो भी हैंडलूम प्रोडक्ट्स होते हैं, जो हैंडमेड या जो एंटीक्स प्रोडक्ट्स जो होते हैं, वो सारे सिर्फ 3.7%। एंड इंपोर्ट्स की अगर हम बात करें तो इंपोर्ट्स में सबसे ज़्यादा जो हाई चल रहे हैं वो है हमारे पेट्रोलियम क्रूड एंड क्रूड प्रोडक्ट्स। जो क्रूड पेट्रोलियम जो कच्चा तेल होता है, उससे रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं, तो यहाँ पर भी पेट्रोलियम 25.75 सबसे ज़्यादा हाई चल रहा है। और एक्सपोर्ट्स में भी जो पेट्रोलियम है ये 14.8 जो है वो सबसे ज़्यादा हाई चल रहा है। इंपोर्ट्स की अगर हम बात करें तो सबसे कम अगर हम बात करें तो यहाँ पे प्लास्टिक मटीरियल्स या जो आर्टिफिशियल रेजेस, ये जो प्लास्टिक की चीज़ें होती हैं, ये सारे सिर्फ 3.3% है। और अगर एक्सपोर्ट्स की बात करें तो सबसे कम है यहाँ पर ये जो हैंडलूम प्रोडक्ट्स होते हैं, ओनली 3.7%। ओके, अब ये जो जितने भी 8 प्रोडक्ट्स, ये जितने भी हमारे एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स हैं, ये ऑल ओवर जो कंट्रीब्यूशन देते हैं हमारी कंट्री का 2022 में अगर हम बात करें तो वो ऑल ओवर 75% का कंट्रीब्यूशन देते हैं हमारी कंट्री में, हाँ, या फिर हमारी कंट्री की इनकम में, या फिर हमारी कंट्री की इकोनॉमी में सिर्फ 75% का ये सारे जितने भी 8 आइटम्स हैं हमारे एक्सपोर्ट्स के मिला करके। और अगर हम इंपोर्ट्स की बात करें तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये सारी जो चीज़ें हैं ये हमारे सिर्फ 80% जो है 80% जो है हमारे कंट्री का कंट्रीब्यूट करती है इन द फाइनेंशियल ईयर 2022। दैट्स इट, बस इतना ही था हमारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट में सर आज के लिए, क्योंकि हमको सिर्फ फैक्ट्स देखने हैं, इनमें हमको प्रीवियस ईयर्स पे या जो प्रीवियस 10 ईयर्स के फैक्ट्स को हमने नहीं देखना है। हमको जो रीसेंट फैक्ट्स चल रहे हैं, जो करंट ईयर अभी चल रहा है 2022, उसमें क्या इंपोर्ट हो रहा है और उसमें कितनी सारी चीज़ें एक्सपोर्ट हो रही हैं, क्या परसेंटेज पर एक्सपोर्ट्स हो रही हैं, सिर्फ वो चीज़ें हमने जो फैक्ट्स हैं या जो परसेंटेज बेस्ड फैक्ट्स हैं, सिर्फ वो चीज़ें हमको कंसीडर करनी है। हमको बेसिक चीज़ पता है कि भाई फॉरेन ट्रेड क्या है, हमको ये पता है कि भाई इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना किसी दूसरी कंट्री से, उस चीज़ को हम फॉरेन ट्रेड कहेंगे। अब अगर आपको ये पूछ लिया जाए कि भाई आपको 2011 के फॉरेन ट्रेड बताने हैं या कितना इंपोर्ट हुआ उस टाइम पे, कितना एक्सपोर्ट हुआ, तो फिर हम 2011 का देखेंगे। हमको अगर पूछे कि भाई 1991 में कितना इंपोर्ट एक्सपोर्ट चला था वो बताना है, तो हम उस ईयर के जो फैक्ट्स हैं वो देखेंगे। बट यहाँ पे हमको ऐसा कुछ नहीं बोला कि हम कौन से स्पेसिफिक ईयर का हमको इंपोर्ट एक्सपोर्ट बताना है। तो हम जो हमारा करंट ईयर जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 2022, हम उसके बेसिस पर ही जितने भी फैक्ट्स हैं, जितनी भी परसेंटेज हमारी इंपोर्ट या एक्सपोर्ट की कमोडिटीज़ की हुई हैं, हम उनका जो फैक्ट्स है वो हम देखेंगे और उनको हम मेजर करेंगे। अब नेक्स्ट बोले कि नेक्स्ट 5 ईयर 25 तक आते आते हमारा इंपोर्ट या हमारा एक्सपोर्ट कितना बढ़ गया है, तो जब 25 में जब वो बजट प्रिपेयर होगा या फिर जब वो रिपोर्ट बनेगी, उस टाइम पे हम 22 का एज अ बेस ईयर लेके तब हम 25 के इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स को कंसीडर करेंगे कि भाई 22 में तो इतने थे, अब 25 तक आते आते इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं या फिर क्या पता हो सकता है कि कम हो गए, राइट। सो ये चीज़ है हमारे फॉरेन ट्रेड इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स में। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। हाँ, फेयर वैल्यू कंपोजिशन एंड डायरेक्शंस यही है सर कि हमको इसमें फैक्ट्स बताने हैं कि भाई कंपोजिशन मतलब ये कैसे बन रहा है या क्या क्या चीज़ें कंपोज हो रही हैं, इसमें कौन कौन सी चीज़ें आ रही हैं हमारे इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स में। और डायरेक्शंस मतलब कि भाई ये डायरेक्शंस देना, डायरेक्शंस का मतलब क्या होता है कि भाई किसी को डायरेक्शंस देना, किसी को बताना कि भाई ये चीज़ यहाँ है या वो चीज़ वहाँ है। तो अगर हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स यहाँ पे फॉरेन ट्रेड की बात करें तो कि भाई कौन सी चीज़ें कितनी परसेंटेज में कहाँ कहाँ यूज़ की जा रही हैं, ये बता रहा है कि अब जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है वो सबसे ज़्यादा हाई चल रहा है इस टाइम पे, या फिर इंपोर्ट्स में भी हाई है, एक्सपोर्ट में भी हाई है। तो ये एक तरीके का डायरेक्शन हो गया है, हमको बता रहा है कि भाई इस टाइम पे हमको हमारे कंट्री के पेट्रोलियम जो है या फिर जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं वो काफ़ी हाई परसेंटेज पर है। तो ये हमारा डायरेक्शन हो गया। इसमें कॉम्पोजिशन और डायरेक्शन ऐसा कुछ नहीं कि बहुत बड़ा थ्योरेटिकल है या कुछ नहीं है। हाँ सर, मैंने सिलेबस के हिसाब से ही निकाल के, हाँ मैंने बिल्कुल वही ले,
हाँ, अगर जैसे आप बच्चों को बताएंगे ना तो आप यही चीज़ बताएंगे बच्चों को कि भाई सबसे पहला फॉरेन ट्रेड क्या होता है उसका इंट्रोडक्शन देंगे बच्चों को। जैसे मैंने आपको बताया कि भाई सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो भी हमारी कमोडिटीज़ होती है हमारी कंट्री की दूसरी कंट्रीज़ में जब हम सेल एंड परचेज करते हैं तो उस चीज़ को फॉरेन ट्रेड कहते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट बताएंगे आप बच्चों को, वो क्या होता है। फिर उसके बाद आप बताएंगे भाई कौन कौन सी चीज़ें हम इंपोर्ट करते हैं, कौन कौन सी चीज़ें हम एक्सपोर्ट करते हैं। ये हो गया हमारा कॉम्पोजिशन कि भाई क्या क्या चीज़ें बन रही हैं इंडिया में, राइट। अब डायरेक्शंस की अगर बात करें तो डायरेक्शंस में क्या क्या बताएंगे आप कि अभी इस एट प्रेजेंट, अब पीछे जाना नहीं है उनको और ना ही उनको बैक ईयर्स में जाना है। उनको जो करंट ईयर्स चल रहे हैं उसके हिसाब से उनको जो बेसिक परसेंटेज है या जो बेसिक नंबर्स की अगर हम बात करें तो उनको सिर्फ वही जानना है बच्चों के कि बेसिक नंबर्स कौन कौन से हैं। तो हम उन बच्चों को यही बताएंगे कि भाई जो क्रूड ऑयल है वो इतना परसेंट चल रहा है, जो कॉटन प्रोडक्ट्स हैं वो इतना परसेंट चल रहे हैं, जो हैंडलूम प्रोडक्ट्स हैं वो इतना परसेंट है, फिशरीज़ या फिर जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं वो इतना परसेंट चल रहे हैं। तो ये हमारा डायरेक्शन हो गया कि हम बता रहे हैं एक स्टडी के हिसाब से या फिर एक रिपोर्ट हमने एक तरीके की रिपोर्ट है जो हमने तैयार करी है फाइनेंशियल ईयर 22 के लिए। और हमने अब ईयर हमारा ख़त्म होने वाला है तो उस ख़त्म एंड ऑफ द ईयर आते आते हमने ये बताया कि भाई शुरू से लेकर एंड तक इन सब चीज़ों का इंपोर्ट एक्सपोर्ट हुआ है और ये इस परसेंटेज में इस डायरेक्शंस में हमारी कंट्री से बाहर गए हैं और हमारी कंट्री के अंदर आए हैं। तो ये सारी चीज़ें आप अगर जब बच्चों को बताएंगे तो आपको ये बतानी है, क्योंकि 23 का अभी हम बात नहीं कर रहे हैं। जब 23 आएगा तो हम न्यू फैक्ट्स और न्यू जो नंबर्स हैं वो हम चीज़ें कंसीडर करेंगे उस वजह से। ठीक है, थैंक यू जी सर। बिल्कुल, मैं PDF आपको शेयर करवा दूंगी, है ना। मैं अदिति मैम को आज ही ये जितने भी टॉपिक्स हुए हैं हमारे उन सब का मैं PDF आपको एक बार हाँ सर बिल्कुल, मैं मैम को ही शेयर कर दूंगी तो वो आप